बस अब एक बात तो ये भी हो रही है कि खुद तहरीक इंसाफ शायद ना चाह रही हो कि इंतखाबात हों, क्योंकि इमरान खान साहब गेम में नहीं हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो उनकी भी यही ख्वाहिश होगी। तो क्या वाकई ये बात, ये जो एक नुक्ता आ रहा है, ये दुरुस्त हो सकता है? और दूसरी बात आपने आइन और कानून की है, तो आइन और कानून तो बिल्कुल वो जैसे जामी ने कहा है कि वो तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर तो पहले से ही उसकी वायलेशन हो चुकी है। हाँ, वो तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो इलेक्शन के हवाले से कम हम जो भी काम कर रहे हैं अब मावरा आइन ही कर रहे हम्म। हैं। नज़रिया ज़रूरत फिर जो है इन्फोर्स होता है या नहीं होता, या जिस तरह अभी फ़हाद कह रहे थे और जामी भी कह रहे थे, आप 24 घंटे में अगर इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, या मैक्सिमम जब लार्जर बेंच बने और लार्जर बेंच में जाके पीटीआई एक डिफरेंट पोजीशन ले ले और उस पोजीशन से हट जाए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही पीटीआई के हवाले से कि नोइंग वेल कि जुडिशरी पहले ही मना कर चुकी है, पीटीआई ये पिटीशन लेके क्यों गई कि इसके तहत नहीं कराएं और जुडिशरी के तहत कराएं, जबकि आपको पता है कि जुडिशरी मना कर चुकी है और जुडिशरी दोबारा भी मना कर सकती है। तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उस पर रिजर्वेशन जाहिर करते, ये सारी चीज़ों को करते, लेकिन मेरा ख्याल में जिस कि ना इसको ओवरसाइट की गई, ना ये कोई कलेक्टिव डिसीजन लग रहा है पीटीआई के लॉयर्स का और अगर ये सारी चीज़ें हैं तो पीटीआई को बहुत से सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। देखिए, पीटीआई के लिए एक मुश्किल इलेक्शन है, चाहे वो जुडिशरी के अंडर हो या नौकरशाही के अंडर हो, उनके लिए एक मुश्किल इलेक्शन है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनकी मुश्किलें क्या आसान हो सकती हैं मतलब ये क्या दूसरी, ये लंबे अरसे के लिए? बिल्कुल आपकी तो तारीख पे भी निगाह है, इस वक्त के जो हालात है उस पे भी, क्या ये दूसरी कोशिश नहीं है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि 6 मई को जब मुज़ाकरात कामयाब हो रहे थे, 30 जुलाई को असम्बली ने टूटना था, अचानक इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक डेडलॉक पैदा कर दिया कि 14 मई को असम्बली को बर्खास्त किया जाए, जबकि वो जानते थे कि अभी बजट को पास होना है। तो ऐसी ही कोशिश नहीं है ये? इसका मतलब है तहरीक इंसाफ नहीं चाहती इंतखाबात? देखिए, अगर तहरीक इंसाफ नहीं चाहती इलेक्शन, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ, तहरीक इंसाफ एक पोजीशन लिए हुए है कि हम इलेक्शन चाहते हैं और हाँ। सूरत में उनसे एक बड़ी सियासी गलती हुई है, लेकिन अगर ये इलेक्शन लंबा जाता है तो शायद तहरीक इंसाफ को एक सिल्वर लाइन नज़र आ रही है कि ये चीफ जस्टिस का टेन्योर कितना है और अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे। मैं अभी उस जाहिर है ये काफ़ी अरसे की बात है, लेकिन अगर लंबी ताख़ीर होती है तो शायद तहरीक इंसाफ को एक फ़ायदा नज़र आए इसमें। शॉर्ट टर्म में तहरीक इंसाफ को ये फ़ायदा नहीं है इलेक्शन का वेरी मुलतवी होना, इंटरेस्टिंग, वेरी क्योंकि जो इंटरेस्टिंग। उनकी सिचुएशन है तो वो नहीं जा रही। हाँ जी। शायद पीटीआई के एक और नुक्ता भी इसके अलावा जो बड़ा अहम नुक्ता मदर साहब ने बयान किया है, गालिब राय यही है कि अगर इसमें जो पीटीआई को हर दो सूरतों में ये सूट करता है, वजह यह है कि उनकी जो मकबूलियत का दावा है और अगर वो अभी का पैमाना हो तो भी उन्हें सूट करता है, ताखीर जितनी होगी सूट पीटीआई को करेगी उनकी मकबूलियत के पैमाने का चर्चा करना, क्योंकि उनकी लेकिन वो अपोजिशन पार्टियों के पास कोई अच्छी बयानिया नहीं है। आज नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर भी थी उसमें भी कोई खास बात, कोई ऐसा बयानिया मुझे दिखाई नहीं दिया जो कि काउंटर नैरेटिव हो इमरान खान साहब के बयानिए का। वो माजी का जिक्र कर रहे थे, गालिबन उनकी जो तवज्जो का मरकज थे, महवर थे, वो पाकिस्तान के बुजुर्ग थे और वो 8 करोड़ 40 लाख या 50 लाख बंदे नहीं थे, वोटर नहीं थे जिनकी उम्र 18 से 45 बरस है।